या नहीं। ओके, we were discussing isomerism. So you have a molecule C4H10. First of all, we draw a formula H3C CH2 and CH3. Now this is one of the possible formula of C4H10, and the other one is H3C CH3 and CH3. सही। तो एक तो हो गया बिल्कुल आपका स्ट्रेट चेन, और एक क्या हो गया आपके पास, ब्रांच्ड चेन। सही। इसको क्या नाम दिया है हमने, इसका क्या नाम है जो स्ट्रेट चेन है, इसका क्या नाम है बेटा, इसका नाम है एन ब्यूटेन, और इसका नाम क्या है, और इसका आइसोब्यूटेन। सही है। अब इसी तरीके कार से यू ऑल्सो हैव अनदर मॉलिक्यूल जिसको आप पेंटेन कहते हैं, C5H12। तो इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं बेटा। सबसे पहला तो यही स्ट्रेट चेन एक ड्रॉ कर दीजिए, CH3 CH2 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 एंड CH3। सही है। एक तो ये बन गया, दूसरा क्या बना, दूसरा क्या बनेगा, क्या करूं, कहाँ से ब्रांच निकालूं, दूसरे से, तीसरे से। कोई भी बता दे। आप लोग बोल के भी बता सकते हैं मुझे। आइसोपेंटेन कहा है जरा ना, सही है। तो हम क्या कर लेते हैं जनाब, H3C CH और CH3 और जनाब CH2 का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देख लीजिएगा कि 5 हैं या नहीं, यहाँ 4 और यहाँ पर CH3। सही। तो ये आइसोपेंटेन हो गया। सही है। ये नॉर्मल पेंटेन हो गया, ये आइसोपेंटेन हो गया। और क्या होगा, और क्या पॉसिबिलिटी होगी भाई। हाँ वेरी गुड, नियोपेंटेन बन जाएगा। क्या करेंगे जनाब, एक कार्बन होगा, उसके साथ 4 कार्बन अटैच हो गए। सही है। जिसको आप कहते हैं नियोपेंटेन। सही। तो अब इन तमाम बातों से बेटा आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि you have a same chemical formula, but what is the difference between these compounds। इसका देखें, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, इन सब में फ़र्क किस चीज़ का है। देखें,
का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इक्वल हैं, जिसका मतलब फार्मूला सेम है। फार्मूला सेम है बट फर्क किस चीज़ का है इनके अंदर? स्ट्रक्चर का फर्क है। सही है, स्ट्रक्चर का फर्क है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो उनको आप कहते हैं आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को आप नाम देते हैं आइसोमेरिज्म का। सही है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different chemical structures या different structures are called isomers. वाह, इसने बहुत अच्छी बात की कि सर आइसोमेरिज्म की प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस क्या है। देखो बेटा, ये सवाल तो तब बनता है ना जब आपने पूरा आइसोमेरिज्म कर लिया। सवाल बहुत अच्छा है और जाहिर सी बात है अभी आपने इसकी टाइप्स नहीं देखी, आइसोमेरिज्म की टाइप्स नहीं देखी और उसकी टाइप्स के अंदर टाइप्स नहीं देखी। जब आप वो पढ़ेंगे तो फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा। ओके, एंड द फिनोमिना बेटा पूछने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको ना, असल में आप चीज़ें इतनी देखेंगे। देखें, और दूसरी बात तो ये है कि अभी भी आपकी एक चीज़ समझ में आ सकती है। चीज़ क्या समझ में आ सकती है कि देखें फॉर्मूला एक दिख रहा है पर आप देखें स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो क्या हो गया? कंपाउंड डिफरेंट हो गया। सही है, मतलब एग्जैक्टली उसी तरीके से बिहेव नहीं करेगा जैसे आपने फार्मूला लिखा हुआ है। अगर जैसे आपने पेंटेन लिखा है और आप समझ रहे हैं कि नॉर्मल पेंटेन, नहीं भाई वो ऐसे भी मिल सकता है और ऐसे भी मिल सकता है। तो अब मुझे बताएं इन तमाम की प्रॉपर्टीज़ एग्जैक्टली सेम होंगी क्या? देखें करीब हो सकती हैं बट एग्जैक्टली सेम होंगी क्या इनकी? आप मुझे बताइए एग्जैक्टली सेम होंगी क्या इनकी प्रॉपर्टीज? स्टूडेंट्स नहीं। सही है, तो अब बेटा जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि आप किसी भी कंपाउंड का फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं, पहले आप उसका एम्पेरिकल फार्मूला निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल रहे हैं। तो बिलफर्ज आपने दो डिफरेंट कंपाउंड्स को अलग से स्टडी किया, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है बट उनका फार्मूला सेम आ रहा है। सही है, दे वर शोइंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज but the formula you derived from experiments and calculation is the same. So what will be the possibility? और फिर क्या हो सकता है भाई? तो फिर पॉसिबल यही है बेटा कि उनके अंदर आइसोमेरिज्म का फिनोमिना है, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सही है, अब आपने फिर उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करना है कि भाई ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो कैसे बिहेव करेगा, ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो कैसे बिहेव करेगा। सही, तो थोड़ी बहुत तो चीज़ अभी यहाँ पे समझ में आ गई होगी, बाकी है कि आगे और डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। सही है, फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म।
सही है, समझे बेटा इष्ट, थोड़ा बहुत आई बात जहन में। अच्छा देखें, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, सबको आसान सी बात है, बिल्कुल कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। सही है, अभी तक की बात कर रहा हूँ मैं, सही है, सिर्फ इस पेज तक की, इस पेज में जो कुछ लिखा है। चले आगे बढ़ते हैं। नाउ ओके, नाउ अब आपने यही जो दो फॉर्मूलाई देखे आपने ब्यूटेन के, इन दोनों में किस चीज़ का फ़र्क आ रहा है? किस चीज़ का फ़र्क है आपने जो देखा है यहाँ पर? ये आपको कैसी चेन दिख रहा है? आपने यहाँ पर डिवीजन देखी थी ना दो क्लासेस के अंदर, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन के अंदर आपने दो टाइप्स देखी थी, कौन कौन सी? What were the types in open chain? दो टाइप्स थी ना उसके अंदर, हाँ, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन, सही है। तो ये अब अगर आप एन ब्यूटेन को गौर से देखें तो एन ब्यूटेन क्या है दरअसल? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है या स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। सिमिलरली जो आइसोब्यूटेन है वो ब्रांच चेन कार्बन है, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है या ब्रांच चेन कंपाउंड है। सेम एग्जाम्पल आप पेंटेन में देख सकते हैं, सही है। तो अब मैं बेटा आइसोमेरिज्म की टाइप्स के अंदर जा रहा हूँ, सही है। तो अगर इस तरह का सिलसिला है कि कंपाउंड में जो डिफरेंस है वो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन का है, तो इस आइसोमेरिज्म को बेटा हम नाम देते हैं जनाब, कौन सा नाम देंगे इसको हम नाम देते हैं जनाब चेन आइसोमेरिज्म, सही है। क्यों चेन आइसोमेरिज्म का नाम क्यों दे रहे हैं बेटा? चेन आइसोमेरिज्म का नाम क्यों दे रहे हैं इसको हम? Why we are calling it chain isomerism? चेन आइसोमेरिज्म का नाम क्यों दे रहे हैं बेटा इसको, कोई बताएगा? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सही है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ चेन है, ब्रांच चेन और स्ट्रेट चेन। तो बेटा इसके एग्जाम्पल्स में आप यही दो चीज़ें नोट करेंगे, सही है। यही दो कंपाउंड जो आपने पीछे ड्रॉ किए थे वो दोबारा ड्रॉ कर लीजिएगा इसके एग्जाम्पल्स के लिए, सही है। ये तो आपने सिर्फ आइसोमेरिज्म को समझने के लिए था। अब आइसोमेरिज्म की टाइप के अंदर चेन आइसोमेरिज्म है, तो आप इसके अंदर ये दोनों कंपाउंड्स लिख लीजिएगा। कौन सा जनाब? एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन एंड ऑल्सो क्या हो सकता है जनाब? यही आपने जो लिखा था एन पेंटेन आइसोपेंटेन और क्या हो जाएगा जनाब? नियोपेंटेन आप लोगों ने बनाया था। सही है। चल अब इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं भारत। वैसे आप लोगों ने बता दिया इसके अंदर क्या डिफरेंस क्या होगा दरअसल
चेन का डिफरेंस होगा। फिर भी बाहर हम लिख देते हैं इसको कि चेन आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट different chain of carbon atoms, different chain of carbon atoms। सही है, रियान ने बहुत अच्छे तरीके से वन वर्ड में डिफाइन कर दिया, चेन डिफरेंस बस। सही, एग्जांपल्स आपको बता दी, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, न्यूपेंटेन, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। सही है, ये दो एग्जांपल्स आप बता देंगे। अच्छा जनाब, अब नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं, बट नेक्स्ट टाइप से पहले मैं आपको उसकी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आप उसमें फ़र्क बता देंगे, फिर उसी फ़र्क की बुनियाद के ऊपर हम उसको नाम दे देंगे। सही है। अच्छा जनाब, तो हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। सही है। अगर सबसे हाइड्रोजन लग जाए तो ये अल्केन फैमिली बन जाएगा, और अल्केन फैमिली का कौन सा मेंबर कहलाएगा बेटा? ये कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन कहलाएगा। सही है, सबके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, H3CH3। मैंने यहाँ पर लगा दिया क्लोरीन। सही है। अब यहाँ पर तो आपको पता है CH2, ये भी CH2 होगा। सही है, ये सब्सक्रिप्ट में नहीं है पर जगह मैंने इतनी छोड़ी नहीं तो इस वजह से नीचे लिखना पड़ रहा थोड़ा। यहाँ पर क्या आएगा? कार्बन की वैलेंसीज तमाम की तमाम फुलफिल हो गई या नहीं? हाँ, एक H आ जाएगा। सही है। अब मुझे बताएं इसका क्या नाम है? इसका देखें, अगर आप काउंटिंग शुरू करें ना तो 1 2 3 4 5 6, दूसरी पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है। सही है, तो ये कहलाता है 2-क्लोरोहेक्सेन। ओके, इट्स क्लियर? ओके, इट्स क्लियर। 2-क्लोरोहेक्सेन। अब 1 2 3 4 5 6। सही। अब देखिए यहाँ पर इन दिस केस आई प्लेस्ड क्लोरीन हेयर। सही, यहाँ CH2 आ जाएगा, यहाँ CH2 आ जाएगा, यहाँ CH2 आ जाएगा, यहाँ CH आ जाएगा। सही है। अब मुझे बताइए इसका क्या नाम होगा? 1 2 3, हाँ सही, 4 5 6। गुड रियान उज़ैफा। 3-क्लोरो। क्लोरोहेक्सेन। अब बताइए इन दोनों कंपाउंड्स में किस चीज़ का डिफरेंस है? मैं तो कॉलेज से ही पढ़ा रहा हूँ, कॉलेज से ही पढ़ा रहा हूँ। आप बताइए क्या हाल है? पोजीशन ऑफ क्लोरीन। सही है रियान, अरेंजमेंट का तो हम सब में ही कह सकते हैं, क्लोरीन अरेंजमेंट। सही है, ये भी कह सकते हैं, बट बेसिकली अगर देखा जाए और डेप्थ में कि सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस है। यहाँ पर दूसरी पोजीशन पर है और यहाँ पर तीसरी पोजीशन पर है। सो दीज टाइप ऑफ आइसोमर्स आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स, या आप इसको कहेंगे
पोजीशन चलो ठीक है, मैं पता करूँ तबीयत आइसोमेरिज्म। ज़्यादा ख़राब हो गई। ओके, क्लियर है सबको ये? फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो बच्चे ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं। तो अब बच्चे इसके डेफिनेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आइसोमर्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट व्हाट? बट different position of functional group. Okay, but different position of functional group. चलो ठीक है, मैं रखा तो सही है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग मत लिखिएगा ना पेपर में ना कहीं पे, और यहाँ नोट करते वक्त भी। सही है, क्लियर है? इस पेज में किसी को कोई मसला? क्लियर है यहाँ तक सबको? वाइफ ने भी देखी थी, मुझे जवाब दीजिए ताकि फिर हम आगे कंटिन्यू करें। सही है। अच्छा, रयान ने कहा रिपीट करते हैं। रयान देखो बेटा, बहुत आसान सी बात है, हेक्सेन फैमिली है, अल्केन फैमिली का एक मेंबर है हेक्सेन। उसमें हमने क्या किया, उसकी दूसरी पोजीशन पर क्लोरीन एटम आके अटैच हो गया, तो ये कहलाएगा 2-क्लोरोहेक्सेन। बट अगर इसी के जैसे एक और मॉलिक्यूल देखें तो वहाँ पर क्या है, तीसरी पोजीशन पे क्लोरीन मौजूद है, तो ये कहलाएगा 3-क्लोरोहेक्सेन। तो दोनों का फार्मूला सेम है बेटा। सही है। हेक्सेन का फार्मूला क्या है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हेक्सेन? C6 H क्या लिखूं? 12 C6H12 या 14? गुड, C6H14। तो ये जो आपके पास क्लोरोहेक्सेन है, यहाँ पर बनेगा C6H13 और Cl। तो इसका फार्मूला भी यही है और इसका फार्मूला भी यही है। सही है। फार्मूला ही सेम है बट स्ट्रक्चर में फ़र्क है। बट स्ट्रक्चर में फ़र्क किस लिहाज से है? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से है। सही, जब भी इट इज कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, इट्स क्लियर। सही है, चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक और ग्रुप ले लेते हैं हम। CH3 CH2, यहाँ पर यही जो आप लोगों ने कार्बोनाइल ग्रुप पढ़ा था। ये कौन सा ग्रुप है बेटा? कौन सी फैमिली है? कौन सी फैमिली बेटा ये? कार्बोनाइल ग्रुप की एक साइड पे हाइड्रोजन लगा हुआ है ना ना, एल्डिहाइड फैमिली है आपका। सही है। अब इसी तरीके कार से आते हैं आप CH3 और फिर कार्बोनाइल ग्रुप और यहाँ पर CH3। ये कौन सी फैमिली है? सेकेंड मॉलिक्यूल जो लिखा है हमने वो कौन सी फैमिली है? ये वो है एल्डिहाइड थोड़ी। एल्डिहाइड तो अपने ऊपर वाली बता दी ना, ये कीटोन फैमिली है।
सही है। तो अब मुझे बताइए दोनों का फार्मूला ही सेम है या नहीं, फार्मूला सेम है या नहीं दोनों का। फार्मूला सेम है दोनों का। सही है। अगर देखें आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स को काउंट करेंगे तो दोनों में बराबर आएंगे। देखें 1 2 3 3 कार्बन एटम है, हाइड्रोजन को देखें तो 3 + 2 5 और +1 6 और एक ऑक्सीजन है, क्या बनेगा C3H6O। सही है। इसको देखें 1 2 3, सही है, 3 कार्बन एटम हो गए, 3 + 3 6 हाइड्रोजन एटम हो गए और एक ऑक्सीजन हो गया। सही है। तो दोनों का फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब मुझे बताइए इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है किस चीज़ का। जैसे आपने पीछे पोजीशन में देखा, चेन में देखा, उसी तरीके कार से यहाँ पर किस चीज़ का फ़र्क है। हाँ वेरी गुड सर, फंक्शनल ग्रुप का फ़र्क है। तो फिर बेटा ये कौन सा आइसोमेरिज्म कहलाएगा, बता दीजिए फिर। कौन सा आइसोमेरिज्म कहलाएगा। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। सही है। सही है, क्लियर है। अच्छा अब देखें मैंने तो आपको ये एक एग्जांपल दे दी है। अब आप क्या करेंगे, आप लोग ट्राई करेंगे किसके साथ। यहाँ पर देखें कार्बन के एटम्स कितने थे 3। अब आप लोग देखिएगा अगर आप कार्बन एटम रखें कितने 4 5 6 और आगे देख लीजिएगा। अब फिर मुझे बताइएगा कि ऑलवेज आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन आइसोमर्स होते हैं इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सही है। आप लोग ट्राई कीजिएगा इसके साथ। सही है कि कार्बन एटम यहाँ पर क्या हो, ये जो फॉर्मूला लिखा है आपने C3H6 वो लिखा है ना, वो यहाँ सही। इसी तरीके का R से C4H8O करके देखिएगा। सही है। तो आपने देखना है, चेक करना है कि वो भी आइसोमर्स हैं या नहीं। अब इस चीज़ से होगा क्या, इस चीज़ से आपको ये पता चलेगा कि वाकई आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन आइसोमर्स होते हैं या नहीं होते, इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सही है। तो बता देंगे फिर मुझे बाद में, या अभी चेक कर लेके बता देंगे मुझे। हाँ भाई चेक कर लेंगे इस चीज़ को या नहीं। चलें चेक कर लेंगे इस चीज़ को कि दैट इज aldehyde and ketone groups are always isomers if they have same number of carbon atoms or not. Will you check it or not? चेक करेंगे नहीं करेंगे भाई। सही है, चेक कर लीजिएगा। चलें अब इसी तरीके का से एक और चीज़ देख लेते हैं बेटा। CH3 CH2 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 एक तो 4 हो गए, ये एक 5 ना CH3 CH2 CH2 O CH3। अब मुझे बताइए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ये जो मॉलिक्यूल लिखा है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। हाँ वेरी गुड, सही है। ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। और नीचे आए तो
ये कौन सा है? सही है, ये ऑक्सीजन लगा हुआ है डबल बॉन्डेड विद कार्बन। यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप है? नीचे वाला जो मॉलिक्यूल है, नीचे वाला जो मॉलिक्यूल है उसके बारे में बताइए। इसका बताइए बेटा, भूल गए क्या? टेबल निकाल लीजिए फौरन। टेबल निकाल लीजिए, आपकी जो गूगल डॉक्स की फाइल है उसके ऊपर मौजूद है। हाँ, ईस्टर ग्रुप है बेटा ये, सही है। तो ये ऊपर वाला हो गया कार्बोक्सिलिक और नीचे वाला हो गया ईस्टर, सही है। अब इसमें का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट कर लीजिए और हाइड्रोजन एटम्स काउंट कर लीजिए और ऑक्सीजन एटम्स काउंट कर लीजिए और फिर बताइए फार्मूला क्या बन रहा है ऊपर वाले में और फिर नीचे वाले में। मुझे बताइए कितने कार्बन एटम्स हैं, कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं और कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं। हाँ राफी सही बताया, ईस्टर है। अच्छा C5H10O2, सही है, सबने यही फार्मूला बताया। C5H10O2, सही है। दोनों का फार्मूला ही जो फार्मूला सेम है, सही है। बट फर्क किस चीज़ का है फिर? फर्क किस चीज़ का है? सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का है, सही है। तो फिर बेटा इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की? फंक्शनल आइसोमर्स have the same molecular formula but different functional group, सही है। सही है। तो अब बेटा इस तरीके कार से जैसे मैंने आपको कहा कि आप नोट करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन ये ऑलवेज आइसोमर्स होते हैं या नहीं जब इनके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बराबर हों। इसी तरीके कार से यू ऑल्सो हैव टू चेक दैट कार्बोक्सिलिक एंड ईस्टर्स आर ऑलवेज आइसोमर्स इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सही है। चेक कर लेंगे ये दो बातें। चेक कर लेंगे, यस और नो में जवाब दे दीजिए भाई। नहीं सर टाइम नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे। कर लेंगे ना, छोटी सी चीज़ है। हाँ राफे हो जाएगा बेटा चेक। ओके स्टूडेंट्स, फिर क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह इसी टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर्स को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।